हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो दो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहली इंडिया के आर्म का प्रोग्राम को लेकर है, जिसके अंतर्गत जो जीई के इंजन्स को लेकर बड़ा इशू हुआ है, जहां पर 200 करोड़ पर इंजन कॉस्ट किया जा रहा है। उसके बारे में ये अपडेट आया है कि करीबन 15 GEF414 इंजन्स जो हैं इसके लिए नेगोशिएट किया जा रहा था जीई से, जो कि 5 आर्म का प्रोटोटाइप्स के लिए हैं। तो करीबन 10 इंजन्स तो आपको वैसे ही चाहिए और 5 यहाँ पर स्पेयर में होते। तो क्योंकि अब ज़्यादा प्राइस यहाँ पर कोट किया जा रहा है, तो सवाल था कि क्या हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में इसके इंडिकेशन मिल रहे थे। तो ये चीज़ क्लियर करी गई है कि दूसरे ऑप्शंस की तरफ हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, क्योंकि पूरा एयरक्राफ्ट इन इंजन्स के अराउंड डिज़ाइन किया जा चुका है। तो अब ये डिज़ाइन चेंजेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर साइज़, वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, थ्रस्ट, एयर फ्लो, वाइब्रेशन, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर चेंजेस इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, जो कि स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस और हैंडलिंग क्वालिटीज़ के साथ साथ मेंटेनेबिलिटी में बदलाव करेगा। तो ये अगेन जो डिलेड प्रोजेक्ट है इसको और पीछे खींच देगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। और अब यहाँ पर कोशिश करी जा रही है कि इन्हीं इंजन्स के साथ आगे बढ़ा जाए और शायद हम इतना अमाउंट जो मांगा जा रहा है वो पे भी यहाँ पर कर दें। तो इस सेम इंजन को लेकर तेरस मार्क 2 में भी लगाया जाना है और उसके नेगोशिएशन भी जीई के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ हम क्लियर कर दें कि आमका के लिए और तेरस मार्क 2 के लिए जो सेम इंजन को लेकर नेगोशिएशन है, ये दोनों डिफरेंट है, एक साथ नहीं हो रहे हैं। इंजन सेम है पर दोनों प्रोग्राम डिफरेंट है, ऑल्दो दोनों में एडा इन्वॉल्व है। पर यहाँ पर जो इंजन का प्रोडक्शन देखा जा रहा है तेरस मार्क 2 के लिए देखा जा रहा है, वहीं पर आमका के केस में फिलहाल प्रोटोटाइप्स के लिए इंजन्स देखे जा रहे हैं, जो कि ऑफ द शेल्फ लाइकली लिए जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर इंजन्स को लेकर परेशान है। वहीं पर दूसरी जगह टर्की का जो TFX कान प्रोग्राम अटका हुआ था अमेरिका की वजह से, वो अब ट्रैक पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कान में भी फिलहाल अमेरिकन इंजन लग रहे हैं और यूएस ने वहाँ पर टांग फंसाने के लिए इन इंजन्स की लाइसेंसिंग को रोक दिया था, जिसकी वजह से जो दूसरे प्रोटोटाइप्स कान के बन रहे हैं उसमें अनसर्टेनिटी आ गई थी कि क्या इंजन्स लग पाएंगे या नहीं लग पाएंगे। और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि कंफर्म करती हैं कि यूएस ने अप्रूवल दे दी है इन इंजन्स की लाइसेंसिंग की, यानी कि अब इनके प्रोटोटाइप्स में ये इंजन दोबारा से लगाए जाएंगे। तो ये भी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन है, इन्हें F110 कहा जाता है और करीबन $700 मिलियन की जो सेल है ये यूएस टर्की को करने वाला है। साथ में कुछ रिपोर्ट्स ये भी इंडिकेट करती हैं कि F-35 प्रोग्राम में टर्की दोबारा से शामिल भी हो सकता है। तो इस मूव की वजह से टर्की को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है और उनका जो डोमेस्टिक कान प्रोग्राम है वो तो एक्सेलरेट करेगा ही, साथ ही साथ जो F-35 को लेकर काफ़ी समय से टर्की परेशान था, क्योंकि ग्रीस को ये प्लेटफॉर्म मिलने वाले थे। अब इनको जाकर थोड़ी राहत मिली होगी। तो एक जगह पर इंडिया के साथ आमका के और तेरस मार्क 2 के इंजन को लेकर नेगोशिएशन में ये स्थिति बन रही है, जहां पर हाई प्राइस कोट किया जा रहा है, साथ में नेगोशिएशन अटका पड़ा है और डील साइन नहीं हो रही है इवन तेरस मार्क 2 के इंजन्स के लिए भी। वहीं पर टर्की का कान प्रोग्राम एज एक्सपेक्टेड आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर अगेन आर्म ट्विस्टिंग यूएस द्वारा टर्की को लेकर करी जा रही थी। तो यूएस के पास लेवरेज है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है और टर्की और इंडिया जैसी कंट्री जो है ये यूएस पर डिपेंडेंट है। तो टर्की का भी डोमेस्टिक जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है और वो इंडिया से आगे चल रहे हैं इस मामले में। वहीं पर हमारे द्वारा अभी तक पार्टनर्स को डिसाइड नहीं किया गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि डोमेस्टिक जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको हम एक्सेलरेट करें और जितना जल्दी इस मामले में हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसके अराउंड आप एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करते हैं। तो अगर आपने पहले ही एक इंजन चूज़ कर लिया है और उसके अराउंड आप एयरक्राफ्ट को बना रहे हैं और उसके बाद आप बड़े नंबर नेगोशिएट करने जाते हैं, तो जो आपका इंजन सप्लायर है उसके पास अपर हैंड आ ही जाता है। इंडिया के केस में यही हो रहा है, क्योंकि जीई को पता है कि आपने उनका इंजन यूज़ किया है और उसी के अराउंड एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया है, तो वो अपने हिसाब से प्राइस मांग सकते हैं, अपने हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन को लेकर चल सकते हैं। आपके हाथ में अपर हैंड नहीं है, साथ में आप अपने डिसीजंस को लेकर सोवरेन भी नहीं है। जो टर्की फेस कर रहा था वो इसलिए फेस कर रहा था क्योंकि उन्होंने रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को प्रोक्योर किया था। वहीं पर इंडिया के साथ भी सिमिलर सैंक्शंस की तलवार अटक रही है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि यूएस कल को सैंक्शन लगाकर इंजन सप्लाई को रोक दे, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक फाइटर जेट प्रोग्राम्स जो हैं वो वहीं पर बंद पड़ जाएंगे। तो हमें अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी काफ़ी कैलकुलेटेड मूव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज यूएस लेवरेज रखता है और वो आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं। इवन कल को वो इंजन सप्लाई करने के बाद भी ये काम कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कावेरी 2.0 और जो फ्यूचरिस्टिक आमका का इंजन है, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोग्राम्स हैं
और इनमें फर्दर डिले नहीं करनी चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।